पहले क्या याद रखना है आपको, क्वेश्चन के ही अनुसार आपको क्वेश्चन बनाना है। अगर आपको क्वेश्चन याद है तो आसानी से आप इस डेरिवेशन को कर सकते हैं। सबसे पहले क्या काम, क्वेश्चन को पढ़ा, अनंत लंबाई के एक समान, यानी कि अनंत लंबाई का जो तार है वो अनंत लंबाई का है, लेकिन एक समान आवेशित है, जिस पर जो आवेश है वो एक समान रूप से है, के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। अब मैंने सबसे पहले क्या किया, एक कोई तार ले लिया, ठीक है, जिस पर कोई आवेश प्लस आवेश ले लिया जो एक समान रूप से वितरित है, और इस तार के अगर कुछ दूरी पर, यानी मान लीजिए कोई r दूरी पर एक बिंदु ले लें जिसको हम P कंसीडर कर दे रहे हैं, ठीक है, और इसी बिंदु P पर हमें क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर इस r को हम थोड़ा सा काल्पनिक कोई रूप दे दें तो ये रूप जो है लगभग एक बेलन के आकार का बन जाता है, ठीक है। जब बेलन के आकार का बन जाता है तो इस बेलन में हमारे इस तार की लंबाई को मान लेते हैं L है, और जो ये रेखा है ना, जो रेखी तार है, इसका आवेश घनत्व मान लेता हूं जो पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, Q बराबर लैम्डा इंटू L है, ठीक है। अब हम देखें कि बेलन पे हमारे तीन पृष्ठ बन जाते हैं, एक S1, एक S2 और एक S3। ये दोनों पृष्ठ एक समान है और तीसरा अलग है, तो ये पृष्ठ आप देख सकते हैं कि समतल होगा, ये भी समतल होगा, और ये पृष्ठ कैसा होगा, वक्राकार होगा, ठीक है। तो इतनी बात याद रखना है। तो बेलन हमारा तीन पृष्ठों से मिलकर बना होता है। अगर इतनी बात आपको याद रहती है तो आसानी से आप इस डेरिवेशन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गणना करेंगे। तो गणना करने के लिए आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आपको लिखना है कि आवेश घनत्व Q बराबर लैम्डा इंटू L है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या ज्ञात करना है कि जो बेलन है वो तीन सतह से मिलकर बना है। तो क्या लिखेंगे, बेलन बेलन तीन सतह से मिलकर बना है, नंबर एक सतह आपकी कौन सी है, इसको हम कह सकते हैं समतल। तो लिखेंगे S1 नाम दिया है तो S1 करके लिखेंगे। S1 सतह कौन सी है, समतल सतह है। नंबर दूसरी आप लिखेंगे S2, ये भी आपकी कैसी सतह है, समतल सतह। S2 भी समतल सतह, तो लिखेंगे S2 भी कैसी है, समतल सतह है। S3 जो सतह होती है ये आपकी वक्राकार सतह होती है, ठीक है। तो इसको नाम दे देंगे तीसरा S3, ये कैसी है आपकी, वक्राकार, ठीक है, वक्राकार सतह है, ठीक है। ये आपकी तीन सतह हो गई। अब हमें तीनों सतह से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या। तो फ्लक्सों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो S1 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से फ्लक्सों की संख्या जो निकलती है, अब ये आपका जो तीव्रता है वो इसकी इस दिशा में है, लेकिन फ्लक्सों की संख्या कैसी है, लंबवत दिशा में। तो जब लंबवत दिशा में होगी तो थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, इससे पहले हम बात कर चुके हैं, और अगर समांतर होगी तो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। तो इससे पहले वाले पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या कैसे होगी, लंबवत, तो इससे भी लंबवत होगी, और इससे कैसे, समतल। तो यहाँ थीटा बराबर क्या लेंगे, 90 डिग्री, और यहाँ पर क्या लेंगे, थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, लिखेंगे S1, यानी पहले से S1 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या। तो इसको कैसे लिखेंगे, फाई E1, क्योंकि पहले पृष्ठ की बात कर रहे हैं, फ्लक्सों की संख्या को फाई E से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले की बात कर रहे हैं तो फाई E1 बराबर लिखेंगे। तो फाई E1 बराबर, फार्मूला हमारा क्या होता है, E इंटू S इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम बात करें, E तो हमारा ऐसा ही रहेगा, पहला पृष्ठ है S1 और कॉस फ्लक्सों की संख्या है लंबवत, तो थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0 डिग्री। तो ये आपके E इंटू S1 ये हो जाएगा 0, और 0 से किसी की भी गुणा कराते हैं तो कहानी पूरी 0 बन जाती है, ठीक है। तो ये तो हो जाएंगे फाई E1 बराबर आपके 0 डिग्री। अब हमको लेना है कहां से, S2 से। अब S2 फ्लक्स से निकालेंगे तो ये भी आपके कैसे हो जाएंगे, 0 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि दोनों तो कैसे हैं, लंबवत। तो हम बात कर लें यहाँ पर S2 पृष्ठ से, यहाँ पर लिखेंगे S2 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या,
फ्लक्सों की संख्या। तो यहाँ पर भी अब आपके दोनों समान है, तो ये भी कैसे हो जाएंगे, 0 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फाई ई टू बराबर, ये भी कैसे हो जाएंगे 0 डिग्री, और ये भी आपके फाई ई बराबर कैसे हो जाएंगे 0 डिग्री, क्योंकि दोनों तो कैसे है, लंबवत है। अब मैंने S1 और S2 पृष्ठ से निकाल लिया, अब बात करना है S3 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या। तो क्या लिखेंगे, S3 पृष्ठ, S3 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, फ्लक्सों की संख्या। अब यहां से निकालेंगे तो फार्मूला आपका वही लगेगा जो था। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, फाई ई थ्री बराबर, ये आपका ई ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर S3 और यहाँ पर कॉस, लेकिन यहाँ पर इस बार फ्लक्स जो निकल रहे हैं वो कैसे है, समांतर, तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और कॉस 0 का मान क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर आपका फाई ई थ्री बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू S3 इंटू 1, और 1 से किसी की कराएंगे तो यही रहेगा S3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फाइव ई थ्री बराबर हो जाएगा ई इंटू S3। चूंकि S3 जो पृष्ठ है वो कैसा है, वक्र का, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एल। तो यहाँ पर चूंकि आपको याद रखना है S3 बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल। ये 2 पाई आर एल क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका वक्र पृष्ठ। आगे क्या याद रखना है आपको, फिर निकालना है आपको, यहाँ पर रख देना है फाई ई थ्री बराबर ई इंटू, ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर एल। इस प्रकार से ये बन जाएगा आपका टोटल फ्लक्सों की संख्या किससे, S3 पृष्ठ से। अब आपको क्या करना है, निकालना है कुल फ्लक्सों की संख्या, फिर उसके बाद लगा देंगे गॉस की प्रमेय, आसानी से आपका निकल के आ जाएगा। तो उसके बाद में क्या लिखते हैं, कुल फ्लक्सों की संख्या, कुल फ्लक्सों की संख्या। तो कुल फ्लक्सों की संख्या को अब लिखा लेंगे तो फाई से लिख लेंगे। ठीक है, तो टोटल हम करेंगे फाई ई बराबर, कितने फ्लक्स निकाले अभी तक 0 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ देंगे 0 प्लस 0 प्लस ये हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, तो 0 और 0 का तो कोई मतलब ही नहीं होता, तो ये हो जाएगा हमारा फाई ई बराबर, ये बन जाएगा आपका ई इंटू 2 पाई आर एल। इस प्रकार से ये टोटल फ्लक्स आ गए ई इंटू 2 पाई आर एल। अब हम यूज कर लेंगे गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय को लगा के हम टोटल निकालेंगे। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हम यूज करेंगे गॉस प्रमेय से। ठीक है, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय क्या होती है हमारी, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगी फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर फाई ई का मान हमने क्या निकाला वो रख देंगे, यानी कि ई इंटू ये वाला रखेंगे 2 पाई आर एल, और क्यू का मान यहाँ से ले लेंगे आवेश घनत्व से लैम्डा इंटू एल। तो ये हो जाएगा हमारा बराबर लैम्डा इंटू एल, और नीचे क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई का मान निकालेंगे क्योंकि हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ई बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, नीचे आ जाएगा 2 पाई आर एल, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई बराबर क्या बचेगा लैम्डा इंटू 2 पाई आर। तो इस प्रकार से ये फाइनल रिजल्ट हमारा निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी।